यीशु ही खुदा है इसके दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अदालत में एक केस की कार्यवाही कैसी की जाती है और पिछले एपिसोड में हमने चश्मदीद गवाहों को सबूत के रूप में पेश किया और यह साबित किया कि यीशु ही खुदा है। इस दूसरे एपिसोड में भी यीशु ही खुदा है इस विषय को हम अदालत एक केस को कैसे कार्यवाही करता है उसी रूप में जांचेंगे। जब अदालत में एक व्यक्ति की केस लड़ी जाती है तो उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोग और उस व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग से भी पूछताछ की जाती है यह जानने के लिए कि वो व्यक्ति ने क्या बयान किया और क्या क्या बातें की। वैसे ही हम यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखेंगे और यीशु मसीह के साथियों के बारे में देखेंगे, उनकी गवाही को देखेंगे और ये जानेंगे उन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा और उन्होंने यीशु के बयानों को क्या कहा। यीशु मसीह के चेलों में से एक है यूहन्ना। अगर आप यूहन्ना के पहले अध्याय में जाते हैं, उस पहले ही वचन में यूहन्ना ये साबित करते हैं कि यीशु सृष्टि करता है और पूरे अध्याय में यूहन्ना ये गवाही देते हैं कि यीशु ही खुदा है। इसके अलावा पतरस, अगर आप पतरस के बारे में देखेंगे, पतरस ने यीशु को खुदा कहा है, यीशु को प्रभु कहा है और यीशु मसीह के लिए वो प्रचार करते हुए उनको जीवन का दाता भी प्रेरित की किताब में उन्होंने कहा है। इसके अलावा आप याकूब के बारे में देख सकते हैं जो कि यीशु के साथी और यीशु के भाई थे। वो भी अपने पत्र में कहते हैं कि यीशु प्रभु है। और उन चेलों में से एक और थॉमस जो भारत में भी आए थे 52 एडी में, उन्होंने भी यीशु को देखकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा। तो दोस्तों, ये साथियों की गवाही है और साथी भी यही गवाही देते हैं। अगर आप पतरस के पत्रों में जाएंगे, यूहन्ना के पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहले वचन में जाएंगे, हमें साफ साफ पता चलता है कि ये चेले और ये साथी साथ में रहकर उन्होंने यीशु मसीह के बयानों को सुना है और वो बयानों को जब हम जांचते हैं, इन गवाहों को देखते हैं, इससे फिर से साबित होता है यीशु ही खुदा है। यदि आप जज हैं, यदि आप न्याय के सिंहासन में बैठे हैं, चश्मदीद गवाहों को सुनने के बाद, साथियों के गवाहों को सुनने के बाद आप क्या निर्णय लेंगे, क्या सुनवाई करेंगे आप? यदि आपको ये सबूत काफी नहीं लगे और आपको सबूत चाहिए तो अगले एपिसोड में और सबूतों को पेश करने के लिए हम दोबारा लौटेंगे। तब तक धन्यवाद।